हाल के दिनों में पोखरण से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा गौ हत्या से जुड़ी घटना हुई और कानून का उल्लंघन किया गया। सबसे जरूरी बात बिल्कुल साफ कर ले, ये गलत है। सब भी ये साफ तौर पर मानते हैं कि कानून के खिलाफ जाकर किसी धर्म को ठेस पहुंचाना पूरी तरह गलत और निंदनीय है। तो हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उसकी इस घटना की निंदा भी की है और आज भी निंदा करते हैं, चाहे वो कोई भी करे। लेकिन इसके साथ एक अहम सवाल उठता है, ऐसी घटनाएं मुस्लिम समाज में बार बार क्यों होती है और एक या कुछ लोगों की गलती का बोझ अक्सर पूरे समाज को क्यों उठाना पड़ता है। हर बार जब ऐसी कोई घटना होती है तो बहस एक ही जगह अटक जाती है, बयानबाजी, धमकियां और पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर। कई बार मुस्लिम घरों को भी तोड़ा जाता है, उनकी इज्जत पर सवाल उठता है कि या तो चचेरी ममेरी बहन के साथ निकाह करके आया होगा या गो भक्षण करके आया होगा। यह घटना आपके सामने घटित हो गई। और कई जगह कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि ऐसे रास्ते पर जाने वाले लोग तैयार कैसे होते हैं। यहीं से बात आती है शिक्षा की कमी पर। इनकी कब्र खोद के छोड़ूंगा मैं। तो फिर तुम्हारे अब्बा की हत्या क्यों कर दी? या तो चचेरी ममेरी। नमस्कार साथियों, मैं मसूर और आप देख रहे हैं द पॉवर। जैसलमेर के कई इलाकों में जहां मुस्लिम समाज के 80 से 90% परिवारों के बच्चे पढ़ाई से बाहर रह जाते हैं। आर्थिक मजबूरी के कारण बच्चे 10वीं या 12वीं के बाद स्कूल से हटा दिए जाते हैं। कई माता पिता सोचते हैं कि नौकरी लगेगी नहीं, लड़का पढ़ता नहीं तो आगे पढ़ाने का क्या फायदा। फिर बच्चों को जल्दी कमाने के लिए काम पर भेज दिया जाता है। उस समय परिवार को लगता है कि अब बच्चा कमाने लग गया है, लेकिन यही फैसला आगे चलकर पूरे समाज को भारी पड़ जाता है, क्योंकि पढ़ाई वहीं रुक जाती है तो समझ भी वहीं रुक जाती है। इतिहास और अनुभव बताते हैं कि जहाँ शिक्षा होती है वहाँ कट्टरता कम होती है, जहाँ सवाल पूछने की आदत होती है वहाँ हिंसा नहीं होती। जब कोई युवा कानून की पूरी समझ नहीं रखता, समाज की संवेदनशीलता नहीं समझता और सही गलत में फर्क नहीं कर पाता, तो गलत लोगों, गलत सोच और गलत फैसलों का आसान शिकार बन जाता है और फिर एक व्यक्ति की गलती की कीमत पूरे समाज को चुकानी पड़ती है। कड़वा सच ये है कि जब कोई समाज शिक्षा से कमजोर होता है तब राजनीति उसे निशाना बनाती है। फिर ऐसे बयान सामने आते हैं कि या तो चचेरी ममेरी बहन के साथ निकाह करके आया होगा या गो भक्षण करके आया होगा। यह घटना आपके सामने घटित हो गई। ये देशद्रोही लोग, राष्ट्र विरोधी लोग हजारों और गोचर और सरकारी भूमि को दबा करके बैठे। तुम्हारी अम्मा और अब्बा के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है क्या? उनको मैं कहना चाहता हूं, देशद्रोहियों, हम पोखरण को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे और जैसलमेर को जालिमों के हाथों में नहीं आने देंगे। भाई साका करने वाला जैसलमेर शूरवीर जो जिला है, नहीं आने देंगे। ये बयान समस्या का हल नहीं होते बल्कि राजनीतिक फायदा होते हैं और ये मौका तभी मिलता है जब समाज अपने बच्चों को शिक्षा से मजबूत नहीं बना पाता। आज मुस्लिम समाज के युवाओं को यह समझना होगा कि शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती। शिक्षा सोचने की ताकत होती है, कानून और संविधान की समझ देती है और आपको और आपके समाज को सुरक्षित रखती है। पढ़ा लिखा युवा जानता है कि किस बहकाव में आना नहीं है, किस काम से दूरी रखनी है और कैसे सम्मान के साथ जीना है। अब वक्त है कि मुस्लिम समाज अपने नेताओं और रहनुमाओं से सवाल करे, हमारे बच्चों के स्कूल और कॉलेज कहाँ है? शिक्षा की लड़ाई कौन लड़ रहा है? हर मुद्दे पर बयान तो होते हैं, लेकिन शिक्षा पर जमीनी काम क्यों नहीं? कितनी स्कॉलरशिप दिलाई गई और कितना सही मार्गदर्शन दिया गया? और माता पिता से भी एक ईमानदार सवाल, क्या हम बच्चों को सिर्फ रोजी कमाने लायक बना रहे हैं या सही सोच और सुरक्षित भविष्य भी दे रहे हैं? आज के दौर में बिना शिक्षा के सिर्फ गरीब नहीं, आज सुरक्षित भी हुआ जाता है। शिक्षा गलत रास्तों से बचाती है, पूरे समाज की इज्जत बताती है और किसी को भी पूरे समाज पर उंगली उठाने का मौका नहीं देती। ये बात किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये बात भविष्य के हक में है। अगर आज हम अपने बच्चों को 10वीं 12वीं के बाद भी शिक्षा से जोड़े रखेंगे तो कल किसी एक व्यक्ति की गलती पूरे समाज पर भारी नहीं पड़ेगी।